वही वही नियम यहाँ इसमें भी लगाइए। अब ये जो है देव का जीव है, देव के जीव ने आकर के इसमें अपनी योनि जहां पर है, जहां जन्म लेना है, वहां उसने इसमें प्रवेश किया। देव गति का देवता, अब ये मनुष्य है, मनुष्य देव गति में गया और जाते ही उसने अपनी तरह से वहां जिस योनि में प्रवेश किया, ये यहाँ पर जो है इनको अपनी तरह से प्रवेश करने के लिए वहां पर जो है ये इनके लिए 4 लाख योनियां है। तो यहां पर आपको क्या समझना है कि जिस तरह से जो भी जीव है, हम यहां से जीव जो है गया, जिस जीव ने यहां से देव गति का कर्म बांधा है, अगर देव देवी देवता नरक नारकी जीव जगत में होते ही नहीं तो देव गति भी नहीं होती, देव गति नाम का कर्म भी नहीं होता, देव जाति नाम का कर्म भी नहीं होता, देव आनुपूर्वी नाम की कर्म की प्रकृति ही नहीं होती, वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु ही नहीं होते, 4 लाख योनियां देव गति की नहीं होती, ये सारी बातें सब उड़ जाएगी, एक भी बात नहीं बचेगी सर। अब यहां पर केवल ज्ञानी ने इन सब बातों को वास्तविकता के रूप में सिद्ध किया। अभी तो मनुष्य यहां से ये यहाँ पर मनुष्य अपना जीवन जीते, ये कर्म गति कर्म बांधेगा, तब जाकर के ये जीव यहाँ से सीधा देव गति में प्रवेश कर। ये पशु है, ये गाय है, इसने देव गति नाम का कर्म बांधा, ये जा करके अपनी तरह से देव गति में प्रवेश करे। ये पक्षी है, पक्षी ने गति नाम कर्म बांधा है, ये जाकर के देव गति में प्रवेश करेगा। अब कहाँ जाएगा भाई साहब, इतनी बड़ी गति है, इतना बड़ा लोक है, इतना सातराज लोक का दे, जैसी कर्म प्रकृति बांधी है उस हिसाब से वहां पर दूसरे तीसरे चौथे समय में पहुंच जाना है। अब उसको वहां पर कोई टाइम लगने वाला नहीं है, कहीं जाकर पूछना नहीं है कहाँ जाऊं मैं, कुछ भी नहीं, वो कर्म उसका उसको सही जगह पर ले जाएगा। तो यहाँ पर देवताओं के लिए 4 लाख योनियां हैं, नरक के नारकी जीव के लिए भी 4 लाख योनियां हैं। अभी हमारा विषय नरक का नहीं चल रहा है, लेकिन ये भी है जो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को ग्रहण करके अपने शरीर की रचना कर सकता है, वो है देवगति नामक कर्म। अब ये जो देवगति नामक कर्म है ये ले जाएगा। अब इसमें से 4 लाख योनियां है, तो मुझे कहाँ जन्म लेना है, मेरी गति जाति ने फिक्स कर लिया है। जैसे ही मैं वहां पर उस उत्पत्ति योनि में पहुंचूंगा, मुझे वहां पर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु सराउंडिंग में, मेरे चारों तरफ अनंत अनंत परमाणु वहां उपलब्ध है और मेरे पास वो कर्म की प्रकृति है। आपके टीवी में एंटेना है तो आप उस वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये है यहाँ पर हमारे पास हमारा देवगति नाम कर्म है, जाति नाम कर्म है, कर्म हमको वहां पहुंचा रहा है, सही जगह पर कर्म ने जैसे पहुंचा दिया है, अब मैं जाते ही उस योनि में प्रवेश करके अपना बरोबर जो है ग्रहण करने लग जाऊंगा। और ये प्रक्रिया वहां की प्रोसेस है तो 48 मिनट ही लगने वाली। मनुष्य को जो यहाँ पर 9.5 महीने लगते हैं, उसको वहां 48 मिनट में शरीर बना ले। ये रचना है। भले ही वहां पर ध्यान से सुनना, देवी देवियां भी है, भवनपति में है, व्यंतर में है, ज्योतिषी में है, वैमानिक के 2-3 देवलोक में है, लेकिन उनकी योनियां
वो संतान उत्पन्न करने के काम नहीं आती है, सिर्फ विषय वासना की काम संज्ञा पूरी करने के लिए देव शरीर से शरीर संबंध बनाकर इच्छा पूरी करने में ही काम आती है। वहां पर जीवों का जन्म देवियों के पेट में गर्भ में जाकर जन्म होता ही नहीं है। तो वहां पर जो फूलों की शैया वाला स्थान जो योनियां बनी है वो 4 लाख। ध्यान से सुने, इसका मतलब देव गति में खाली 4 लाख ही देवियां नहीं हैं। मनुष्य गति के अंदर खाली 14 लाख स्त्रियां ही नहीं हैं। आप एक स्त्री एक योनि ऐसी संख्या का गणित करके 14 लाख मत बता देना। वो कैलकुलेशन गणित ही अलग प्रकार से है। वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान आदि के हिसाब से गणित करते हुए वो 14 लाख का फिगर जो आता है, ख्याल आया? अब वो गणित अलग है। आज की दुनिया में हमारे भरत क्षेत्र में ही खाली जो है 850 करोड़ की आबादी। 850 करोड़ की आबादी के अंदर 4.5 से 5 करोड़, 450 से 500 करोड़ की आबादी तो महिलाओं की है। तो आप उनके शरीर के अंग विशेष की संख्या का गणित मत बैठाइए। यहाँ गणित जो है वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान के आधार पर कैलकुलेशन होता है। देव गति के अंदर देवी देवताओं की संख्या असंख्य है। असंख्य में सिर्फ 4 लाख ही उत्पत्ति योनियां है। तो वो 4 लाख सिर्फ वहां की देवियों की संख्या नहीं है। 4 लाख जिन देवों को अपना शरीर निर्माण करना है, बनाना है, उनकी फूलों की शैया का संख्या प्रमाण 4 लाख का है, जिसमें आकर के देवता जन्म लेकर के बाहर निकलते हैं। बात इतनी सी है। अब फिर आप कैलकुलेशन करेंगे कि 4 लाख योनि में असंख्य कैसे जन्मेंगे भाई साहब। ये गणित सब जगह पर आएगा। 14 लाख मनुष्यों के अंदर 450 करोड़, 850 करोड़ लोग कैसे जन्मेंगे, कैसे पैदा होंगे? तो महाराज साहब, आप फरमा रहे हैं कि देवगति में 4 लाख फूलों की शैया है। जी हाँ, जो उत्पत्ति योनि जिसको कहते हैं उत्पत्ति। वो देवताओं के अपने सोने के लिए फूलों की शैया वो योनि नहीं है। जी। जो उनके पलंग है, कॉट्स जो है, वो फूलों की शैया के बने हुए हो या सोने चांदी के बने हो या हीरे मोती के हो, वो अपने अपने सोने के लिए उन्होंने आराम के लिए बनाए। उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ देवों का शरीर निर्माण कर सके ऐसे फूलों की शैया वाले स्थान 4 लाख वो योनि के रूप में कहलाएंगे। जहां जीव डायरेक्ट मनुष्य या तिर्यंच गति में से आकर सीधे ही प्रवेश करे और वहां वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर अपने शरीर के अंगों पांग, हाथ पैर, आंख नाक कान सब कुछ बनाकर जन्म ले सके, उस स्थान को योनि संज्ञा दी। तो वहां देवों के लिए भी वही है भाई साहब। इसके लिए बिना योनि के देवताओं का भी जन्म नहीं होगा। नरक में नारकी जीवों के लिए भी नियम यही लागू होने वाला है। बिना योनि के नारकी जीवों का भी जन्म 7 नरक में नहीं होता है। 7 नरक में मिला करके नारकी जीवों की संख्या भी असंख्य है। खाली देवलोक देवलोक स्वर्ग को पकड़ के मत बैठना। देवों की संख्या असंख्य भूतकाल में थी, वर्तमान में है और अगले अनंत भविष्य काल में रहने ही वाली है। न तो कभी बढ़कर अनंत हुई है, न कभी घटकर संख्यात हुई है। बोलो हंसाबेन बोलो। देवों की संख्या असंख्य है, उसमें न बढ़ा है न घटा है। अब आपको ये समझना है यहाँ पर कि जिस तरह से
अब योनि न हो तो वैक्रिय सर्वगणा के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर बनाना कहां पर? बिना शरीर बनाए देवता नहीं होते हैं। देवता अनिवार्य रूप से संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त देहधारी ही होते हैं। अपर्याप्त की बात उनकी अलग हो गई। कर्म प्रकृति के आधार पर चलना है। संसार के चारों गतियों के किसी भी जीव को बिना कर्म की प्रकृति का आपको मानना ही नहीं है। कोई भी जीव हो, निगोद से लेकर देवी देवता मनुष्य तक, कोई भी हो, कहीं भी हो, सभी अपने अपने तरीके से देहधारी अनिवार्य है। और शरीर बना के रहेंगे तो ही संसार में रहेंगे। शरीर नहीं होगा तो भाग्यशाली, वहां पर योनि की जरूरी नहीं है। मोक्ष में योनि की जरूर कहाँ है? आत्मा मुक्त हो गई, सिद्ध शिला पर मोक्ष में चली गई, वहां योनि की जरूर क्या है? क्यों नहीं जरूर है? वहां शरीर बनाना ही नहीं है आपको। बिना शरीर बनाए आत्मा स्वतंत्र रूप से जहां रहे उसी का नाम मोक्ष है। बोलिए पम्मी बहन जी, बोलो। बिना शरीर बनाए जहाँ आत्मा रह सकती है उसको ही मोक्ष बोलते हैं। बस वहां पर आत्मा अशरीरी है। अब शरीर नहीं है तो वहां योनि की जरूर नहीं है। और जहां शरीर अनिवार्य है वहां शरीर बनाने के लिए योनि अनिवार्य, नहीं तो नहीं चलेगा। ये बात दोनों तरफ से आ गई। अब आपको क्या देखना है? तो वो जो 4 लाख योनियां हैं देव गति के अंदर, एक भी खाली नहीं है एक जगह भी। हाँ, कहाँ कितनी संख्या है, कहाँ कितनी संख्या है, वो अलग अलग है। सर्वथा टॉप से वहां से आप गिनती करना शुरू करिए। अब कहाँ निश्चित फिगर, वो कहां से ढूंढना, वो एक अलग बात है। आप यहां आ गए, अब यहां से हम शुरू करते हैं। ये सिद्ध शिला यहाँ की है, लेकिन ये देवलोक कौन सा है? बोलिए विभा बेंद्र, ये कौन सा देवलोक है? पांच अनुत्तर वासी देवलोक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये अनुत्तर विमान वाले देवता है। अब जो यहां से गए उनका भी तो यहां पर गमन हुआ, जन्म हुआ। छोटा सा शरीर बनाया है। इधर देखिए, जैसे जैसे ऊपर 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 उठते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, शरीर की हाइट घटती 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 जाए। बोलिए छोड़िए जी, आपको शरीर की हाइट ज्यादा बड़ी हो वो पसंद है कि साइज छोटी हो वो पसंद है? मासा मीडियम पसंद है। ये मीडियम का मतलब क्या हुआ? मतलब ना छोटी ना बड़ी। इसका मतलब क्या हुआ? तो मासा आप बताएं, जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा शरीर की तो हाइट भाई छोटी हो साहब, जब जाएगी। आप महाविद्यालय जाओगे तो 500 धनुष की हो जाएगी, फिर क्या बोलोगे मुझे पसंद नहीं है? तो वापिस 500 आओ। धनुष का शरीर, 500 धनुष का सूर्य को संभालूंगा कैसे है? अरे संभालूंगा कैसे? तो अभी सब कैसे संभाल रहे महाविद्यालय में? तो जब वहां जाओगे तो बोलोगे नहीं नहीं मेरे से नहीं संभलेगा, मैं तो वापस कलकत्ता जाता हूँ, अपना 5 साढ़े 5 फुट का ठीक है। ऐसे थोड़ी चलता है। जहां जो आज महाविद्यालय में जो भी जाए पैर रखे उसको 500 धनुष का कंपल्सरी। आज उधर ऊपर सर्वार्थ सिद्ध विमान में जाए उनको छोटा सा शरीर, क्या करना है इतने बड़े बड़े शरीर? हाँ, अब ये नियम इनके लिए अलग है। चलो भाई साहब, छोटा बनाओ कि बड़ा बनाओ, योनि वहां पर 5 अनुत्तर विमान में कंपल्सरी है। सबको अपना अपना शरीर बनाना है। चाहे विजय में जाए, चाहे वैजयंत में जाए, चाहे जयंत में जाए, चाहे अपराजित में जाए, चाहे सर्वार्थ सिद्ध, 5 कल्पातीत देवलोक के 5 अनुत्तर है। सब जगह पर देवता है, सब जगह पर जाते हैं, सबको सब जगह पर जन्म लेना ही है। तो जन्म लेना है तो वहां पर योनि कंपल्सरी है। वहां पर वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत है।
आओ भैया आओ, जिसको जन्म लेना है जन्म ले लो। 48 मिनट की 2 घड़ी में जन्म लेके आराम से रहो। नंबर 2, अब इससे नीचे ये लेवल जो है आपने छोड़ दिया। अब यहाँ पर आ गए ये जो है 9 जो है, इनका देखिए आप, इनको क्या बोलेंगे? नो ग्रेविक। हाँ, ये 9 जो है ये ग्रेवियर, इनकी योनियां अलग है, इनका विभाग हो गया। अब इनके विभाग के बाद में आप यहाँ पर आइए, ये एक देवलोक है, इधर ये देवलोक है, इधर ये देवलोक है, ये देवलोक है, यहाँ पर ये 4 ये हैं। हाँ, अब इनका नाम क्या है? वैमानिक, कल्पोपन। ये सब वैमानिकी कहलाते हैं। अब ये क्या है? 12, ये 12 देवलोक है। अब इन 12 देवलोक के अंदर वहां पर जो गया है, अब जाना तो यहीं से है, तो अब आप यहाँ जाओ कि यहाँ जाओ, यहाँ जाओ कि यहाँ जाओ। हाँ, थोड़ा सा पहले इधर देखो, ध्यान से समझ लो भाई साहब। बस यहाँ से आप ऊपर गए ना, अब इसके बाद देवियां कहीं भी नहीं है। क्या ये मैंने यहाँ पर क्रॉस किसका किया? मीना बहन जी बोलिए। There is no Devi there. हाँ, बस देवियां यहाँ तक है। फर्स्ट वन ये है, सेकंड देवलोक, बस इसके ऊपर कोई देवियां ही नहीं है। हाँ, लेकिन वो आ जा सकती है। ख्याल है, कभी यहाँ पर चली गई, कभी यहाँ पर चली गई, कभी यहाँ पर गई, मतलब जाए, डांस करके आ जाए, कुछ अपना रूप रंग दिखा के आ जाए, बस उतनी सी बात है। वहां देवियों का जन्म नहीं है यहाँ। ख्याल है, वो उनका वहां पर नहीं है, तो सिर्फ यहाँ तक। अब बताइए, फिर जब देवियां है ही नहीं तो फिर इतने जन्म कैसे लेते हैं? इसलिए मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर जो है देव गति है। देवों के पास वहां पर देवी का शरीर हो और देवी के शरीर से उनका जन्म होना अनिवार्य नहीं है, ये व्यवस्था नहीं है बस। इसलिए वहां पर यहाँ तक ही देवियां, पहले दूसरे देवलोक तक देवियां जाती है, जन्म लेती है, देवियां बनती है, बाकी नहीं। लेकिन अब देवी शरीर बनेगा तो देवी शरीर की अपनी योनि पर रहेगी। उसके बाद एक शरीर का अंग है ना, शरीर के अंग के रूप में रहेगा बस। तो वहां पर भी जो जाएंगे, ऊपर जाकर के जो भी जन्म लेंगे, अब यहाँ के देवता है, पहले देवलोक में है भाई साहब, इधर देखिए, पहले देवलोक में 32 लाख देश है। 32 लाख देशों में वहां पर देवों का पॉपुलेशन कितना हुआ? दूसरा देवलोक है, 28 लाख देश है भाई साहब, पॉपुलेशन कितना हुआ देवों का? और ये भी सभी देवता हैं। फिर तीसरा देवलोक है, चौथा देवलोक है, पॉपुलेशन कितना हुआ वहां का? अच्छा, वो भी देवता गए हैं, तो वेद मोहनीय कर्म अपना साथ में लेकर गए हैं कि नहीं? विषय वासना काम संज्ञा उन देवों की भी वहां पर है कि नहीं? भाई साहब, विषय वासना वेद मोहनीय कर्म 9वें गुण स्थान पर जाकर के क्षय होगा। तो देवता तो अभी पहले गुण स्थान पर है, या सम्यक दर्शन पा लिया तो चौथे गुण स्थान पर है। कोई देवताओं के विषय वासना काम संज्ञा जिसको हम बोलते हैं, कोई नष्ट नहीं हो गई है। ख्याल आया आपको? तो ये आप समझ जाएंगे, इनकी भी वहां पर जो सेक्सुअल डिजायर्स है, अब है तो उन देवों की इच्छा है, तो वो कहाँ पूरी करेंगे? इधर देखिए आप, इनके वहां पर देव गति में
अच्छे देवता भी है, खराब देवता भी है, सेक्सुअल डिजायर्स वाले भी हैं, रेप करने वाले भी हैं, देवियां भी वहां पर है, वेश्यागमन करने वाली भी देवियां होती है, देवता भी वैसे होते हैं, अपहरण भी कर जाते हैं, उठा जाते हैं, कोई किसी से शादी करते हैं, कोई किसी की शादी की हुई को उठा जाना, ये सब नाटक चलता है। जो हमारी मनुष्य की धरती पर होता है वो वहां पर भी क्यों होता है? कर्म इज द सेम बोथ द साइड। अरे ये बात समझ में आपको पहले पहले कर्म का विचार करिए। बिना कर्म के है क्या देवता? तो देव गति में चले गए, इससे मतलब क्या हो जाएगा? गुणस्थान भी तो आप सीख रहे हो, कर्म की प्रकृतियां भी तो आप सीख रहे हो, तो वो भी ज्ञान थोड़ा यहाँ जोड़िए ना साथ में। देवता कोई विषय वासना की काम संज्ञा के बिना के नहीं है। अब यहां तक ही देवियां उत्पन्न होती है, जन्म ही यहां तक, पहले दूसरे देवलोक ऊपर नहीं है। नहीं है तो उनके पास वैक्रिय शक्ति है, वो जा सकती है, चली जाए, जा करके वहां पर देवों का मनोरंजन करके आ जाए, इच्छा पूरी करके आ जाए। सब कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई डांस में, कोई म्यूजिक में, कोई किस में, कोई किस में, चलो भाई देवताओं को खुश करके आ जाए। वहां जन्म नहीं है ऊपर, लेकिन जहां जन्म है वहां पर तो उनको रहना है। अब वो शादी भी होगी, फिर शादी नहीं भी होगी, कोई ऐसे ही चलेंगे, सब कुछ हो रहा है। अब इससे नीचे उतर जाइए, बस अब इतने से के अंदर देवियां नहीं, बाकी सब जगह पर देवियां हैं। यहां आ गए, अब नीचे आ गए, कहाँ आए आप? ये मनुष्य क्षेत्र के बीच का जम्बेरू पर्वत। अब ये मेरू पर्वत के चारों तरफ यहाँ पर जो है ये सूर्य चंद्र आदि, यहाँ पर भी देवता है, देवियां हैं, सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है। ये 5 तो डिवीजन है, खाली खाली 5 डिवीजन है वहां पर। तो आप ये सोचिए अरबों खरबों की संख्या में देवता है, देवियां है सबके पास। लेकिन नियम तो वही लागू पड़ेगा, चाहे देवता देवी के साथ 1000 बार शरीर संबंध बनाए, चाहे कुछ भी करे, कोई देवी वहां पर संतान को जन्म नहीं दे सकती। अब ये वहां की व्यवस्था फिक्स हो गई सर। तो खाली अपनी विषय वासना की इस काम संज्ञा है, वेद मोहनीय के कर्म की प्रकृति है, उनको वही पूरी करनी है। उतनी पूरी करने के लिए वो देवियों के शरीर के साथ भोग संभोग कर लेंगे, बस इतने में वो अपनी इच्छाओं को संतोषने की कोशिश करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संतान उत्पत्ति के लिए वहां जरूरी नहीं है, वहां उनके लिए फूलों की शैया जो है, वहां आएंगे, जन्म ले लेंगे, हो जाएगी व्यवस्था उनकी। अब वहां पर औदारिक शरीर तो है नहीं, हमारी तरह से उनको रोटी सब्जी दाल चावल खाना पीना, फिर शरीर बनाना, डेवलप करना, और उसके अंदर शरीर के अंगों पांग की रचना करना, माँ का दूध पीना, फिर बड़े होना, फिर संडास बाथरूम टॉयलेट बाथरूम कुछ भी नहीं है। वैक्रिय शरीर की एक अलग जात की व्यवस्था है, आप ये आपको समझना है। अब यहाँ पर सूर्य चंद्र के रूप में आ गए, अब यहां से नीचे उतरना है। अब यहां से नीचे उतर करके ये आ गए भवनपति के देवता। कल जो आपने देखे थे वो भवनपति के अंदर ये परमाधामी, फिर ये उनके अंदर असुर कुमार आदि है, और फिर इधर आपको ये देखना है ये व्यंतर वाण व्यंतर तेरे ब्रह्म आदि के जात। बस तो एक विभाग ये हो गया यहाँ का, दूसरा विभाग ये हो गया, तीसरा विभाग ये हो गया, चौथा विभाग ये हो गया।
4 जातियां देवगति की डिवीजन वाली हैं। बस 4 में सब आ गए। बोलिए लीलाबेन जी। पहले तो ये आ गई सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, और उसके ऊपर नीचे वाले होंगे वेंतर, वाल्वेंतर और जमभ्रक, और ऊपर वाले होंगे वैमानिक, और उसके बाद नौग्रेविक, और फिर अणुत्तर विमान वाले। अब ये जातियां हो गई, सबके लिए कॉमन रूप से वैक्रिय वर्गणा एक ही रहे। सबके लिए वैक्रिय वर्गणा का ही शरीर। सभी अपने अपनी तरह से वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु में एक सरीखा, एक जैसा शरीर। हमारे लिए भी वही नियम है। आज पूरी दुनिया के, वर्तमान विश्व की पूरी दुनिया के 200 देशों में स्त्री पुरुष नपुंसक शरीर की रचना में कहीं कोई फर्क है क्या? क्यों नहीं बोलते? क्या फर्क है? हाथ, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, 2 नाक, 2 कान और पेट और शरीर, सारा शरीर एक सरीखा, एक रचना में है कि नहीं है? चमड़ी के कलर पर मत जाओ, शरीर की हाइट पर मत जाइए। क्या लायक है? शरीर रचना, अंगोपांग की शरीर रचना को देखना। कॉमन रूप से जो है ये किसके कारण हो रहा है? सिर्फ कर्म प्रकृति के कारण। सबकी कर्म प्रकृति, नाम कर्म में 103 कर्म की प्रकृतियां है। शरीर बनाने वाली कर्म की प्रकृतियां सबके पास जो जो जैसी है वो। अब उसमें स्पेशलाइजेशन क्या है? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। बाहर जो शरीर की चमड़ी इंद्रियां बनेगी उसी में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आएगा। शरीर की चमड़ी के अंदर नीचे देखने जाओ तो शरीर में कोई फर्क नहीं है, कोई कलर में फर्क नहीं है। सबका ब्लड रेड कलर का होता है, सबका मीट मांस रेड कलर का होता है, सबकी बोन्स जो है व्हाइट कलर में होती है। पूरा शरीर सबका एक ही हार्ट होता है, 2 किडनी होती है, 2 आंख होती है, 2 कान होते हैं, 2 नाक होते हैं। बाकी कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पूरा ये स्ट्रक्चरल डिजाइन किसने बनाई है? भाई साहब, कोई हॉस्पिटल में नहीं बनती है, किसी ने डेवलप नहीं किए। ये सब बातें मत सोचना। ये है अपने अपने शरीर के नाम कर्म की रचना के हिसाब से व्यवस्था है, बस। इसमें कोई फर्क नहीं। तो वहां पर भी वही बात है, देवगति के अंदर भी सेम नियम लागू हो रहा है। कर्म व्यवस्था पूरे लोक के अंदर 14 राजलोक में अनंत अनंत समस्त जीवों को लागू होती है। बोलिए विभा बहन जी, बरोबर है? जी साहब जी, 14 राजलोक में समस्त जीवों को कर्म प्रकृति समान रूप से लागू होती है। कर्म की व्यवस्था सब जगह पर एक जैसी। हाँ, अपने अपने इंडिविजुअल कर्म के आधार से आप उस प्रकार की शरीर रचना करिए, बस। अब उसमें जितने नाम कर्म का विभाग लो। अब चोड़िया जी, मैं वापिस पीछे नहीं जाऊंगा। 103 नाम कर्म की प्रकृतियां वापिस खोलूं। कौन नहीं शरीर बना रही है, कौन क्या बना रही है, वो सब हमने बहुत सीखा है। जी मास्टर। अब इसमें जो डिवीजन है उसमें भाई ये कर्म प्रकृतियां, ये अंग बना रही है, ये उपांग बना रही है, ये इंद्रियां बना रही है, ये हार्ट हड्डियां बना रही है, ये स्ट्रक्चरल डिजाइन बना रही है, ये संस्थान बना रही है, ये है संगठन बना रही है। ओहो, सब का काम है। अब ये सब फटाफट कहाँ काम करेगी? जैसे जीव गर्भ में आया कि कर्म की प्रकृतियां सब अपना अपना काम कर लेगी, बस। 9.5 महीने लग जाएंगे, किसी को कोई पता नहीं चलेगा। न माँ को पता चलता है, न बाप को पता चलता है, और न अंदर गर्भ में रहे हुए जीव को पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई साहब, आप कर्म की प्रकृति बांध करके लेकर आए हो, उस हिसाब से हो जाएगा। बालक गर्भ में आंख खोले कि ना खोले, भले ही सोता रहे, लेकिन कर्म की प्रकृतियां फटाफट 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 सेटिंग करते जाता है कि माँ की तरफ से इसको कैल्शियम मिला है, बोन्स बनाओ।
चलो इसमें से ये आयरन कंटेंट मिला है, ब्लड बनाओ। जो बनाना है 9.5 महीने में कर्म बना लेगा। सब कर्म की प्रकृति है, ग्रुप में आकर फटाफट डिजाइन करके काम कर लेगी। हमारे घर में 10 मेहमान आ गए तो मम्मी जी घर के अंदर 10 लोगों के लिए सब्जी, दाल, रोटी, चावल, चटनी सब कुछ बनाना है, फटाफट बना लेगी। मम्मी जी ने कहा है आज 1 घंटे का टाइम लगेगा, आप बैठिए आराम से, मैं फटाफट बना देती हूँ। 10 जने का खाना 1 घंटे के अंदर, वो भी 10 आइटम अलग अलग बना देती है। तो माँ साहब जीव को कुछ मालूम नहीं पड़ता है? क्या मालूम पड़ना है नहीं, आपको? मुझे कुछ मालूम, मालूम नहीं पड़ेगा। आपको क्या मालूम पड़ा था? बोला हाथ बन गए कि नहीं बन गए, पैर बन गए कि मुझे नहीं तो बन याद नहीं है गए? माँ साहब। तो क्या याद है? तो फिर क्या मालूम क्या पड़ा था? क्या मालूम पड़ा था? आपकी आंख बनी थी कि नहीं बनी थी? आपके कान बने कि नहीं बने? माँ को मालूम पड़ा कि आपको मालूम पड़ा? क्या मालूम पड़ने वाला है आपको? वहां कर्म की प्रकृतियों ने फटाफट अपनी तरह से, बस वहां उनका ही काम है, जी। वहां उन कर्म की प्रकृतियों का काम है। अभी ज्ञानावर्ण दर्शनावर्ण को बोलो तुम सोते रहो, पहले नाम कर्म बोलेगा, पहले मेरे को हाथ पैर आंख नाक कान सब बनाने तो दो, बाद में तुम्हारा काम है। अब पिरसने वाले हैं, उनको रसोई घर में मम्मी क्या बना रही है क्या मालूम पड़ रहा है? आपको क्या मालूम पड़ रहा है रसोई घर में श्रीमती जी रसोई बना रही है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया? आप जो है चुपचाप बैठिए, जैसे ही बन जाएगी आपको टेबल पर थाली भर के ला के दे देंगे, खा लेना। तो ये 9.5 महीने का काम हम यहाँ कर रहे हैं, वो काम वो 48 मिनट में कर लेते हैं। अब बताइए कितना फास्ट हुआ? और वही करना है, सेम करना है, ईच एंड एवरीथिंग। वहां पर भी 9.5 महीने जितना काम 48 मिनट में फास्ट करना है। बस फर्क क्या है, औदारिक सिस्टम नहीं है तो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु छोड़ दो। आपको वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेकर के भी आंख नाक कान सब बनाना पड़ेगा। भाई 5 इंद्रिय में फर्क नहीं पड़ने वाला है। मनुष्य में या देवी देवताओं में भी 5 इंद्रियों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप जो बनना है वो तो बनना ही बनना है। अब शरीर के हाथ पैर आंख नाक कान जो बनाना है वो कर्म की प्रकृतियां बनाना। तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का फंक्शनिंग सिस्टम इतना फास्ट है। अब वहां जीव ने कर्म बांधा है तो फटाफट करेगा, बरोबर बना लेगा जल्दी से। हमारे यहाँ सिस्टम ही अलग है। हमको शरीर के अंदर पाचन होना, डाइजेशन होना, आहार लेना, खाना पीना, मल मूत्र बनाना, विसर्जन करना, ये सारी सिस्टम बनेगी। अब ये काम कहाँ है? ये उत्पत्ति योनि में ये काम हो रहा है। तो जहां जो जीव, अब वहां की 4 लाख योनियों में अब जो डिफरेंस है तो वो है, तो उसके कारण कोई व्यंतर बनेगा, कोई भवनपति बनेगा, कोई परमाधामी बनेगा। सभी परमाधामी ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन अब वहां सबसे बड़ी बात क्या है, ये विक्रिया करके चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, वैक्रिय वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु का मतलब क्या है? अब ये उनको क्या करना है, विक्रिया। विक्रिया मतलब क्या है? अभी मेरी इच्छा होगी मुझे 4 हाथ बनाना है, लो भाई बना लो। आपको इच्छा होगी मुझे 8 हाथ बनाना है, आपकी इच्छा होगी मुझे 10 हाथ बनाना है, पद्मावती की इच्छा होगी मुझे 32 हाथ बनाना है, 36 हाथ बनाना है। भाई बनाओ, तुमको जितना बनाना है बनाओ। लेकिन वो विक्रिया में पूरी लाइफ नहीं जिएगी। क्या समझ में आ रहा है? जो गर्भ में रचना हो गई वो शरीर पूरी लाइफ। ख्याल आया आपको? बाकी के अंदर चेंजेस, विक्रिया करना मतलब वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु। अब ये वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु है और आप ले करके इससे आप अपनी तरह से चेंज कर लो। तो 15 जात के परमाधामियों ने उन नारकी जीवों को डराने के लिए कभी राक्षसी रूप बनाया, कभी ऐसा रूप बनाया, कभी ऐसा रूप बनाया, कभी 2 सिंह बना दिए, कभी 4 हाथ बना दिए, कभी ये बना दिए, वो करते रहते हैं।
बस ये इतनी सी बात है। अब वैक्रिय वर्गणा से विक्रिया करना हो तो भाई साहब 2 लाख बरस के अंदर या 2 करोड़ बरस के अंदर या 2 सागरों के अंदर वो 1000 बार भी कर ले तो क्या फर्क पड़ता है, भले करो भाई, कोई ना नहीं है। ये आपकी शक्ति है, आपको विक्रिया करना है, करिए। हवा में उड़ना है, उड़िए। अभी देवलोक से उतर करके तीर्थंकर करके समूह शरण में महाविद्य में जाना है, चलो भाई पहुंच जाओ। आप वहां से निकलो, 10 मिनट में पहुंच जाओ। ये आपको फैसिलिटी अपनी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु की मिल रही है साहब। अब आप बोलोगे भाई साहब वैक्रिय वर्गणा का पुद्गल परमाणु कने शरीर बना वाले देवताओं का कितना वजन होता है? 100 किलो होता है कि 200 किलो होता है कि 60 किलो होता है, कितना होता है? बोलिए संगीता बहन जी, कितना वजन होता है? ये सब जितना उनका कद होता है उस हिसाब से होता होगा। कद के हिसाब को क्या लेना देना है? ऊपर छोटे छोटे होते जाते हैं। तो उससे क्या लेना देना है? वजन को उससे क्या लेना देना है? महाराज साहब हल्का ही होना चाहिए क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ के फटाफट चले जाते हैं। तो वो तो विक्रिया करना है तो कर लो ना फिर। ये अभी चौड़िया जी जाएंगे वहां तब वीडियो भेजेंगे आपको, वजन तो नहीं ऐसे मालूम। भेजेंगे, समझेंगे। अब यहाँ जितना वजन है हमारा तो औदारिक शरीर में हमारे आहार पानी का वजन है। हाँ उनका तो हल्का ही हम होना चाहिए। अब बोलते मत रहना, अब बंद करो जल्दी। हाँ हाँ, अब मुझे ख्याल नहीं रहता, अब जब आपका बंद करोगे तब मैं बोलना चालू करूंगा, नहीं तो आपका बोलना चालू रहता है। अब यहाँ पर ये विक्रिया जब करनी हो, चाहे जब करनी हो, चाहे जितनी बार करनी हो, कर लो। कई बार इनकी इच्छा होती है मैं हाथी का रूप ले लूं, कई बार इनकी इच्छा बन जाती है मैं घोड़े का रूप ले लूं, कई बार इनकी इच्छा हो जाती है मैं ऐसा रूप ले लूं, कई बार इनकी इच्छा होती है मैं इतने हाथ बना दूं। भाई बनाओ, तुमको जो करना है करो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने जो शरीर वहां योनि में बनाया है और जन्म लिया है, अब आपको मृत्यु तक, मरने तक आपको एक ही शरीर बना करके चलना है, जीवन जीना है। ये जो आपकी प्रक्रिया चल रही है, हाँ, ये जीवन है। जीवन जीने में आपका एक ही शरीर काम है। अब इसीलिए तो यहाँ पर इनका आयुष्य, बोलो हंसाबेन, आयुष्य એટલે શું, क्या मीनिंग रहेगा इसका? जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है वो आयुष्य है। अरे भगवान, आपको आयुष्य क्या, कर्म जो बांधा। चलो किसको बोलना है? हाँ जी सुरेश जी, आप सही बोल पाएंगे? नहीं तो फिर ना बोल दो, पहले ही ना बोल दो। हाँ भगवान, जन्म से लेके जब तक दूसरा भाव नहीं मिले, जब तक उस शरीर की मृत्यु नहीं हो, तब तक वो जीवन का। बस बस, अब दोबारा मत बोलना इधर उधर कुछ भी। बोलिए साहब, आपको मधु बहन जी, आपको भी बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हाँ, आपने देख लिया सब लोग बोल रहे हैं ना, तो नए मेहमान को आमंत्रण है, आप बोलिए खुशी से। इसमें 10 सागरों से 33 सागरों तक का आयुष होता है। चलो अब देखो, आपको क्या समझना है। आयुष्य का मतलब एक बार गर्भ में आकर जो शरीर बना लिया उसको नहीं छोड़ो, वहां तक आपको उसी शरीर में जीना है। बोले मीना बहन जी, व्हाट इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ दैट? They have to stay in that same body till the Atma has to stay from conception till the Ayushya, till your Ayushya gets done, and Ayushya karma. From birth to death, Right. up to from birth to death, you see, you should not change your body. Right. You must live in the same body which is already made in the garbha, in the yoni. अब ये चौड़िया कल बोले कि नहीं मेरे को मेरा शरीर पसंद नहीं है, मेरे को शरीर बदलना है,
अभी अच्छा पसंद नहीं है। अब भाई साहब आप प्लास्टिक सर्जन के पास जाकर सर्जरी कराओ, वो आपकी इच्छा का विषय। अब ये शरीर आपका नहीं बदलेगा। जी जो आपने माता के गर्भ में जैसा बना लिया है और जो आपको अपने कर्मानुसार आपका वर्ण गंध रस स्पर्श संस्थान आदि सब सेट हुआ है, इट विल नॉट चेंज एट। आत्मा नहीं छोड़ेगी, आत्मा इसमें से छूटेगी नहीं। हाँ, सिर्फ मृत्यु के दिन ही आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी। वहां तक का काल ये आयुष्य काल है। ये आयुष्य आप अपने शरीर के साथ जी रहे हो। आत्मा जी रही है, शरीर नहीं जी रहा है भाई साहब। शरीर तो वैसे ही पुद्गल परमाणुओं का पिंड है ना, शरीर को क्या लेना देना है। आत्मा को इसी शरीर में एज इट इज, वही नियम वहां पर देवगति के देवी देवताओं के लिए। हम तो विक्रिया भी नहीं कर सकते, हम शरीर भी दूसरा बना नहीं सकते, बदल नहीं सकते, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते। ये देवता 1000 बार कर ले। अभी मैंने कहा कि इनकी इच्छा हो गई हाथी का बनाओ, अभी इनकी इच्छा हो गई घोड़े का बनाओ, अभी इनकी इच्छा हो गई ऊंट का बनाओ, अभी इनका एक 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 उनको मजा आती है ना, शेप साइज चेंज करके कैसा दिखाना है करता है, करते हैं लोग, देवता करते हैं। लेकिन उससे करने से उनको वहां कोई दूसरा फायदा नहीं है। करने के बावजूद भी अपना ओरिजिनल शरीर तो उनको सेफ रखना ही रखना है। ओरिजिनल शरीर को वापस धारण कर लेना है। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जस्ट एक मैजिशियन की तरह से उन्होंने कर लिया, हो गया, ठीक है। बाद में क्या। तो ये बहुत जरूरी हो गया। क्या क्या पॉइंट्स आज हमारे आए। योनि की बात आ गई, 4 लाख योनियों की बात आ गई, सबके शरीर की बात आ गई, हाइट वगैरह की बात आ गई। ये सारी बातें हम समझ रहे थे। बहुत जरूरी है, बहुत, मतलब इसमें कर्म शास्त्र के कितने नियम आपको समझ में आ जाए। बोलिए साहब, अब क्या हुआ, घड़ी में तो फास्ट आगे। हाँ सुरेश जी, पहले अपना प्रश्न लिख लिया है। हाँ हाँ चलो पूछो। ये आयुष्करण मतलब गर्भ में आते उसी समय ये इसकी गणना हो जाती ना। भाई साहब पिछले जन्म से लेकर आया है ना। जन्म तो, आयुष्य तो पिछले जन्म से साथ में ही लेकर के आया है। उसी हिसाब से चलना है। गर्भ प्रवेश से आपकी गणना हो गई। चलिए बोलो हंसा बेटी। हाँ साहेब जी, जो देवता लोग विक्रिया करके समोवसरण में आते हैं, तो वो उनका शरीर हमें जो समोवसरण में मनुष्यों को कैसे दिखता है, वो दृश्यमान वैक्रिय वर्गणा तो नहीं होती ना। वो बदल सकते ना, वही मैं कह रहा हूँ, जितना बदलना है बदल सकते हैं। और तो वैक्रिय वर्गणा तो वैक्रिय वर्गणा अरूपी नहीं है। जी वैक्रिय हाँ वर्गणा पुद्गल की ही है, अदृश्य नहीं है, अरूपी नहीं है, अवर्णी नहीं है। हाँ वैक्रिय सूक्ष्म है, तो वो उसको ऐसी बना लेते हैं कि हमें दिख वो सके। उनको जैसा बनाना है बनाएंगे। वो बनाएंगे, बदलेंगे, उनके लिए 1 सेकंड का, मिनट का काम है बस। जी सर। સાહેબ દેવલોકમાં વેદનીય કર્મ લઈને જાય છે, પણ જેણે ચોથું વ્રત પાડ્યું હોય સંસારમાં, તો એ કેવી રીતે પછી ત્યાં દેવલોકમાં થાય? તો એમાં શું, એને ને એને કઈ સંબંધ નથી કાકા। અચ્છા, એ કર્મચુદ ના કર્મચુદ કઈ લેવા દેવા નથી એમ। ઓકે, अच्छा, વેદનીય કર્મ, વેદનીય કર્મની વ્યવસ્થા જુદી છે। ओके, अच्छा, હાજી मैं બોલો। वंदा भी। कि महाराज साहब, एक देवता 1000 हाथी का रूप बना लिया, तो 1000 हाथी में अपनी इंडिविजुअल आत्माओं कैसे लाए, मतलब कैसे ले आती है महाराज? खाली वो वहां पर कृत्रिम रचना है, अच्छा विक्रिया है, बस विक्रिया के रूप में जो है, बाकी उनको कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है महाराज। बोलिए लीला बहन जी, हाँ जल्दी। महाराज जी, जैसे ही अपर्याप्त कैसे होते हैं देव, फिर अपर्याप्त कैसे होते हाँ हैं? अभी वो भी बात आएगी, आगे आएगी। हाँ वो बात हमको करनी है। साहिब जी, मुझे भी एक प्रश्न था कि वो जो विक्रिया देव भगवान बनाते, इंद्र 5 रूप बनाते हैं, तो पांचों 5 तो कार्य तो करते हैं ना, तो बिल्कुल करेंगे, निद्रते हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। 5 नहीं 500 बनाए तो भी करेंगे।
500 में क्रिया करेंगे। ओके। हाँ सब करेंगे, यही तो विशेषता है ना। अब वो चोटिया जी जाके आएंगे ना, फिर वीडियो भेजेंगे आपको सब। महाराज नमो साहब मेरे को मत पादाय भेजिए दो नमो लोग, मेरे को सिद्धाय मत भेजिए आप। नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसापुणम् एषु पंच नमोकारो सब्ब पापप्रणाशनम् मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राभ्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। मंदानी साहेब जी, साधु साधु